बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केयर से मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चंद अहम सवालात हैं जो जवादात की तरफ से जवादात से किए गए और जवादात ने उनका जवाब दिया, और कुछ सवालात हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ भाइयों ने बहुत ही अहम सवाल पूछे, तो मैंने सोचा ये आप भाइयों के साथ शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको सवाल बता देता हूँ। सबसे पहला जो सवाल है वो एक सऊदी ने जवादात से पूछा कि जनाब, अगर मेरा अमल छुट्टी पे जाता है तो क्या मुझे चाहिए कि उसका इकामा रुख्सा उससे ले लूँ? सबसे पहला सवाल मेरे नज़दीक ये सवाल अहम है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। इसके बाद एक भाई अब्दुल गफूर नामी भाई है हमारे, जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल पे एक कमेंट के ज़रिए सवाल किया कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने केस किया हुए 4 साल हो गए हैं, केस फिनिश भी हो गया है लेकिन पैसे नहीं मिले, अब हम क्या करें? तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। तकरीबन तमाम भाइयों के ज़हन में ये सवाल रहता है कि इस तरह के मामला जो हैं वो पेश आते रहते हैं भाइयों के साथ कि वो केस जब ख़त्म हो जाता है तब भी ये पेमेंट का ना आना, या उनको शायद इस डिटेल में नहीं पता। तो मैं सोचा आप लोगों को इस बारे में भी आगाह करूँ। आखिरी जो सवाल है ये भी बहुत अहम सवाल किया है, जावेद रिजवी साहब ने ये सवाल किया है हमारे यूट्यूब पर। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने ट्रांसफ़र ले लिया है दूसरी कंपनी में, लेकिन अभी तक पहले कंपनी ने मेरे नाम से कार नहीं हटाया है, तो क्या करूं? भाई सवाल दोबारा से रिपीट करता हूं कि उन्होंने कहा कि मैंने ट्रांसफ़र ले लिया कंपनी से, लेकिन कंपनी ने मेरे नाम पे एक गाड़ी की हुई थी, या ऐसे कह लीजिए कि कंपनी ने उन्हें प्राइवेट इस्तेमाल के लिए एक गाड़ी दी, या ऐसे कह लीजिए कि उन्होंने कोई कमर्शियल गाड़ी चला रहे थे कंपनी में, या जो भी आपके ज़हन में। तो अभी तक 1 साल गुजर गया है, वो गाड़ी उनके नाम पे है। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक टॉपिक है, ख़तरनाक बात है जो भाई ने हमसे पूछी है। इन्होंने बहुत देर की है, लेकिन चलें ठीक हुआ, फिर भी इन्होंने अच्छा किया कि ये सवाल इन्होंने किया। मैं कोशिश करूँगा आज इन तमाम सवालों की जवाब दें। तो सबसे पहले सवाल जो सऊदी ने किया जवाज़ात से, उसकी तरफ आएँ तो जवाज़ात ने उसके जवाब दिया कि भाई ये जो इकामा है, हविया मकीम इसको इकामा बोलते हैं, कि इसकी मसूलियत जो है ये साहब अमल पर है कि ये इकामा वो लाजमी तौर पे इस्तेमाल करे, लाजमी तौर पे अपने अमल से ले ले, क्योंकि ये बाद में आपके सऊदी से ये इकामा मांगा जाएगा। अगर खुदा न खास्ता ला कदर अल्लाह किसी वजह से आप वापस सऊदीया नहीं जाते तो ये इकामा तलब किया जाएगा आपके सऊदी से। जब वो अपने सिस्टम से आपको ख़त्म करना चाहेगा तो फिर ये इकामे की उसको ज़रूरत उस वक्त ज़रूर होगी। ठीक है जी, ये बात आप याद रखें। ये इकामा उसका हक़ है लेकिन लाइसेंस उसका हक़ नहीं है। कुछ कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी बशमूल हमारी कंपनी लाइसेंस भी लेते हैं, लेकिन हमने बाद में ये निज़ाम थोड़ा चेंज किया और हमने कहा कि जो लाइसेंस बाहर से बनवा गए हैं, जिनके लाइसेंस में हमने कोई किरदार अदा नहीं किया होगा, फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर वगैरह क्लियर नहीं करवाया होगा, कुछ और हेल्प नहीं करवाई की होगी, तो उस लाइसेंस को हम ज़ब्त नहीं किया करेंगे, बल्कि वो लाइसेंस लेके जा सकते हैं। इस तरह हमारे बहुत सारा दोस्त गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो शाहिद हैं इस बात के। अब इसके बाद जो दूसरा सवाल है हमारे भाई ने किया, जो अब्दुल गफूर भाई ने किया कि मैंने केस जीत लिया या केस फिनिश हो गया लेकिन मेरे पैसे नहीं आए अभी तक। तो असल में केस के बाद भी आपको ये महकमा तनफीज़ से एक यानी जाना होता है, महकमा तनफीज़ में भी, कि आप वहाँ पे अपने कफ़ील की खिदमत को ब्लॉक करवाएं और वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर दें। अगर तो आपने केस जीतने के बाद महकमा तनफीज़ से रिजू नहीं किया तो फिर तो आपको चाहिए कि महकमा तनफीज़ रिजू करें, क्योंकि जब केस ख़त्म होता है तो फिर महकमा तनफीज़ की तरफ ये मामला आता है। ठीक है जी, पहले महकमा आपके कफ़ील को डायरेक्टली भी टाइम दे सकता है, उसके बाद ये केस चला जाता है महकमा तनफीज़ में। तो आपको भी चाहिए कि महकमा तनफीज़ जाके चेक करें कि आपकी कफ़ील की खिदमत ब्लॉक हैं, बंद हैं, तो फिर तो आपको इत्मीनान होना चाहिए कि वो अगर उसको अपनी खिदमत ओपन करवानी है, कोई काम करना है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो आपकी पेमेंट अदा करेगा। ज़ाहिर बात है, अगर एक कफ़ील ने एक कंपनी बनाई है तो उसके नाम पे 200-300 वर्कर्स होंगे, जब तक ये तामीम उसके नाम पे रहेगी वो इकामा तजदीद नहीं कर सकेगा, वो तम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, ये 2 चीज़ें हैं, वो इन खिदमात से यानी हाजिर रहेंगे कि वो इन खिदमात को हासिल नहीं कर सकेंगे। बल्कि इसका आखिरी हल ये भी होता है बाद दफ़ा कि अगर कंपनी के नाम पे अकाउंट है और उसमें पेमेंट है तो वो वहाँ से काटी जा सकती है। ये उसे फ्रीज़ कर देंगे पेमेंट को, अगर वो कम है तो, अगर मुकम्मल है तो वहाँ से डायरेक्टली आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र की जाती है। ये आपको महकमा तनफीज़ जाना होगा लाजमी तौर पर,
रियाद में मैं महकमा तरफीद की लोकेशन बता देता हूँ, आप अपने अपने शहरों में देख लें। रियाद में कुबरी अल वशम जो है इसके साथ इसकी लोकेशन है तरीक मलिक फ़हद पे, यानी अगर आप मलिक फ़हद पे उलैया की तरफ से जा रहे हैं तो ये आपको मिलेगी वशम कुबरी के साथ खिदमा के ऊपर, ठीक है जी, सर्विस रोड के ऊपर। ये बात क्लियर होगी जी। अब लास्ट का जो सवाल है भाई का जावेद रिजवी साहब का कि मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया और मेरी गाड़ी मेरे नाम से नहीं उतरी हत्ता के 1 साल होने को आया। तो आप लोगों में से ज़्यादातर भाई ये बात नहीं जानते होंगे कि जब तफवीज़ ख़त्म हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपके नाम से 6 माह की तफवीज़ जारी की है, 3 माह की तफवीज़ जारी की है, तो जब 3 माह ख़त्म होते हैं ना तो 4-5 दिन पहले अगर मुझे नोटिफिकेशन जारी होता है तो अगर मैं उसे तमदीद करता हूँ ना तो इसका मैसेज जस्ट आपके अबशर पे आएगा कि आपकी तफवीज़ जो है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन आपके अबशर पे कोई कोड वगैरह नहीं आएगा। यहाँ पे चंद भाई ऐसे भी हैं जो ये समझ लेते हैं कि कंपनी अपनी मर्ज़ी से भी गाड़ी आपके नाम कर सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम उनके अमाल रह चुके हैं, उनके पास हमारे इकामे की कापी है जिस पे ये लिखा हुआ है कि हम उनके अमल हैं, तो लिहाजा वो इख्तियार रखते हैं कि वो कभी भी हमारे नाम पर गाड़ी कर सकते हैं बग़ैर हमारी मर्ज़ी के, जो भी गाड़ी। तो ये सरासर गलत है, वो आपकी मर्ज़ी के बगैर गाड़ी आपके नाम पर नहीं कर सकते। ये भी एक फ़ाल्ट है तम में, ये भी एक गलत है। मैं खुदा न खासा कानून को गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये एक बात के तौर पे कह रहा हूँ, एक तनकीदी कि ये गलत तरीका है, थोड़ा सा इसमें इस्लाह की ज़रूरत है। इस बारे में हम उनके ट्विटर अकाउंट पे भी ये बात शेयर करेंगे कि ख़ुद ब खुद जो तमदीद होती है तफवीज़ ये नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। मैं इसे ख़ुद मरूर जो अल रियाद है उसके साथ भी शेयर करूँगा ट्विटर पे कि ताकि उन्हें के इल्म में हो कि ये सारे मसाइल चल रहे हैं। तो अब इसका हल क्या है मेरा भाई? जिस भाई को भी इस मसले का सामना हो, आपने 1 साल का इंतज़ार नहीं करना, 1 दिन का भी इंतज़ार नहीं करना। गाड़ी आपके नाम पे है, अगर गरामे वगैरह आ गए तो इससे जान छुड़वाने के लिए आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना होगा। यकीन जाने ये इतनी बड़ी मुसीबत है जिसका हल ही कोई नहीं। अगर आपकी खुदा न खास्ता गाड़ी चोरी हो जाती है ना, उसका नंबर प्लेट चोरी हो जाता है, उस पर अगर गरामे आए तो वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिस जाएं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन ये जो तम के ज़रिए मुखालफा आया होता है ना, जो आपके नाम पे तफवीज़ वगैरह जारी की जाती है, तो इस तरह आपके नाम पे जो मुखालफे आते हैं ये कैंसिल नहीं होते, ठीक है जी। इनके लिए फिर बहुत लंबा खेल है, बहुत लंबा सिलसिला होता है। याद रखिए मेरी बात, बहुत से लोगों ने ये मुखालफत लिए, कुछ ख़ास तौर पर जो हमारे साए ख़ास होते हैं वो जैसे ही सऊदी अरबिया आते हैं तो उनका जो कफ़ील होता है वो अपनी गाड़ी भी उनके नाम पर कर देता है। अभी वो नए होते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो मैं तमाम साए ख़ास को मुखातब कर रहा हूँ, तमाम नए लोगों को मुखातब कर रहा हूँ, खुदाया इस तरह ना किया करें कि तम जो है वो मफ्तू करवा दें और जितनी चाहें गाड़ियाँ आपके नाम पे कोई करता जाए, आपको कोई परवाह ना हो। इस तरह ना किया करें, ठीक है मेरा भाई। आपके नाम पे एक ही गाड़ी होनी चाहिए जो आप खुद ड्राइव करते हैं, और अगर वो गाड़ी दूसरा को ड्राइव करता है तो आपको चाहिए कि आप ट्रैफिक पुलिस ऑफिस जाएं और वहाँ पे जारी बात है आपको बात करने में दुश्वारी होगी, तो इसका बड़ा आसान सा हल है। हमारे बंधु भाई वहाँ पे हमारे बंधु भाई मौजूद होते हैं, वो आपसे 100 या 200 रियाल लेते हैं। बंधु भाई अब मैं माज़रत चाहता हूँ कि ये बात मुझे करनी पड़ रही है, लेकिन ऐसा होता है, आप अमूमन जाते हैं कि ये सारा काम सारा सिलसिला चलता है। तो बहरहाल आपने वो बंधु भाई का सहारा ले लें या वहाँ पे आप पेश हो जाएं डायरेक्टली तौर पे मुदीर आम के पास और उन्हें ये सारी बात बताएं कि ये ऐसा सिलसिला हुआ है, मैंने इस कंपनी से ट्रांसफ़र ले लिया, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी ओल्ड कंपनी की गाड़ी है जो कि मेरे नाम पे है, जो कि वो ख़त्म नहीं कर रहे, ठीक है जी। ये बात जब आप उन्हें बता देंगे अच्छे से तो वो गाड़ी आपके नाम से ख़त्म कर देगा। दोबारा जब कंपनी आपके नाम पर गाड़ी करना चाहेगी तो फिर आपके अबशर वाले नंबर पर मैसेज आएगा जिसका कोड, जो OTP कोड होगा वो आपका देना लाजमी होगा। अगर आप OTP कोड अपनी कंपनी को नहीं देंगे, अपने कबील को नहीं देंगे, पुराने या नए, तो वो आपके नाम पे गाड़ी नहीं कर सकता। ये बात याद रखिए मेरी, ठीक है जी। जब तक आप OTP कोड नहीं देते तब तक गाड़ी आपके नाम नहीं हो सकेगी आइंदा के लिए। और ये गाड़ी कैंसिल बंधु भाई के ज़रिए भी की जा सकती है या डायरेक्टली मदीर के पास पेश होकर भी इसे कैंसिल करवाया जा सकता है। बंधु भाई के पास भी अगर जाएंगे तो वो भी ये मसला लेके कफ़ी जो वहाँ पे मकतब में अमीर होता है उसके पास ही जाएगा, जो मुदीर आम हम उसे बोलते हैं। जब भी आप किसी मकतब में जाया करें, किसी अदारे में जाया करें, तो मुदीर आम का इंतखाब किया करें, ना कि निचले अफसर का, क्योंकि ये जो मुदीर आम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसके इख्तियारात बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका काम है आपकी बात सुनना और उस पर उसका हल करना, ठीक है जी। जब भी कोई बाख्तियार आदमी के पास आप जाएंगे तो वो एक नरम लहजे वाला आदमी होगा, वो इतनी जल्दी गुस्से वाला आदमी नहीं होगा, ठीक है जी। अख्तियार जिसके हाथ में होते हैं लचक की उसके अल्लाह ताला लाजमी तौर पे उसके ज़हन में रहम और दिल में रहम डाल देता है, ठीक है जी।
जी, ये बात याद रखा करें। तो आपने मुदीर आम का कमरा ढूंढना है, उसके पास जाके अपना मौक़िफ़ रखना है कि ये सारी बात है जी और मेरे नाम पे ये गाड़ी नहीं हटा रही। मैं अपने कफ़ील के पास 1000 दफ़ा जा चुका हूँ कि मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, या मैं अपने कफ़ील को बोल चुका हूँ कि ये गाड़ी मेरे नाम नहीं है, मैं चलाता ही नहीं, फिर आप मेरे नाम पर ये गाड़ी क्यों रख रहे हैं, तो वो इसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी, ये बात बड़ी अहम है। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड कर लूँ कि ये जो अबशर वाला नंबर है, माज़ चाहता हूँ बाद दफ़ा बात को दोहराते हुए टाइम लग जाता है। ये जो अबशर वाला नंबर होता है, मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा कि इसकी केयर करें, खुदाया इसकी केयर करें। अबशर वाला नंबर एक ही नंबर रखें जो अबशर पे रजिस्टर्ड हो, जो तमाम बैंकों में आपने रजिस्टर करना है, लेकिन इस नंबर की हिफाजत करें। मेरे बहुत से भाइयों ने ऐसा गलती किया, मेरे साथ शेयर किया। मुझे याद है एक दो भाइयों ने मेरे साथ ये भी बात शेयर की कि उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए, और इतनी बड़ी हमाकत की, और कमरे में से कोई बंदा मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने किसी ने OTP कोड दिया। तो ये मेरा भाई बातें होती हैं, आपके समझ में आनी चाहिए कि ये बड़ा ख़तरनाक मौजू बन गया। डिजिटल सिस्टम में हम कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अब इसकी केयर करनी है। हमारे पढ़े लिखे भाई हों या सादा भाई हों, इनमें से किसी के पास ये शऊर अभी तक पूरी तरह नहीं आ रहा। वो समझते हैं कि शायद मोबाइल लॉक है, हमारा नंबर पे OTP नहीं आता। बाद दफ़ा जब मोबाइल आपका लॉक भी होता है ना, तो उसके ऊपर जो OTP कोड होता है वो वैसे ही आ जाता है। तो ये बड़ा मसला है। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि जिस नंबर पे आपका OTP कोड आना है, जिस सिम पे आना है, वो किसी खुफिया जगह पे मौजूद हो। ऐसे जैसे आप किसी चीज़ को छुपा के रखते हैं, वो ज़ाहिर ना हो। जब आप चाहें तो आपको वो सिम ऑन हो, फिर ही आप OTP कोड किसी को दे सकें। ठीक है जी, वो सिम के ऊपर भी एक ब्लॉकिंग होता है कि जब तक वो ऑन ना हो, सिम ऑन ना हो सके। वो मेरे ख्याल में अब उसको पता नहीं कोई क्या लफ्ज़ बोलते हैं, वो सिम ब्लॉक हो जाती होती है जब तक वो कोड आप उसके अंदर इंटर नहीं करते। आपने सिम के वो जो पैकेट होता है उस पर देख लीजिए, वहाँ पे सिम को ब्लॉक करने का तरीका मौजूद होता है। जब तक वो सिम के ऊपर वो कोड ना किया जाएगा तो वो सिम ऑन नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप अपनी सिम को ब्लॉक रखें। इस तरह की सिक्योरिटी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। आपके रूम में भी पढ़े लिखे लोग होंगे, वो आपको समझा देंगे कि इसकी सिक्योरिटी आप किस तरह से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी हिफाजत करें। आखिरी बात, सनद अमर से बचें। सनद अमर ने बहुत सारे मसाइल पैदा कर दिए हैं, और आप जब कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र करते हैं तो सनद अमर एक मुसीबत बन जाती है। इस सूरत में आपको पहला कदम ये उठाना चाहिए कि अपने कफ़ील से रब्ता करें और उससे इस रिलेटेड बात करें। उससे बात करें कि मैंने आपसे कोई कर्ज़ नहीं लिया, मैंने किसी किस्म का आपका पैसा नहीं देना, तो ये इस तरह का क्यों? अगर कोई मेरे साथ मसला है तो आप मेरे से अभी बताएं, मैं उससे हल करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर इस तरह की बात का आपके सबूत होगा आपके पास, तो ये मसला हल हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।